सबसे पहले डिमासा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से डिमासा के जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में डिमासा कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप लोग के माध्यम से सारा भारतवासियों को, बीजेपी वालों को, असम सरकार, काउंसिल और पब्लिक को भी ये जनाना चाहता हूँ कि जो पिछले जो दिन है, कल करीब स्टेट का सारा न्यूज़ चैनल में हम लोग देखने मिला कि जो विकास थाउसेन हबीबुर रहमान केस का, हबीबुर रहमान मर्डर का आई विटनेस था, उनका जो कोर्ट में स्टेटमेंट का दिन था, स्टेटमेंट का पहले कुछ लोगों ने, देवोलाल गोलोसा के कुछ लोग ने उनको उठा के किडनैप करके बाहर ले गया और देवोलाल गोलोसा सीएम के गेस्ट हाउस में ले गया है, उनका रखा है वहाँ पे, ताकि वो स्टेटमेंट जो है, आई विटनेस का स्टेटमेंट जो है कोर्ट में, वो सही तरह से नहीं बोल सके। ये उनको धमकी दिया गया, उनको फैमिली को किडनैप करके धमकी दिया गया है और उनको बोला गया है कि कोर्ट में देवोलाल गोलोसा का नाम नहीं लेने का। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो बीजेपी जो अपने आप को सबसे आदर्शवादी पार्टी बोलते हैं और दूसरे पार्टी को खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का केसेस लगाते हैं, लेकिन उनका खुद की जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर डिमासा के एक क्रिमिनल केस में और जो विटनेस को, साक्षी को किडनैप करके आज पवित्र पोस्ट में, कॉन्स्टिट्यूट पोस्ट में उसको बहाल रखा है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को और बीजेपी वालों को बोलना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 6 शेड्यूल का सीएम का पोस्ट है, वो किसी भी तरह क्रिमिनल का सबसे सेफेस्ट पोस्ट ये नहीं होना दिया जाएगा। जो क्रिमिनल का सेफ पोस्ट, जो क्रिमिनल है उनका सेफ पोस्ट की तरह वो सीएम पोस्ट को यूज़ कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ में स्टेट गवर्नमेंट को भी तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए। और साथ साथ में हमारा तरफ से यही डिमांड है कि जो विटनेस को जो किडनैप किया, उसका मतलब ये प्रमाण हो गया कि मर्डर देवोलाल गोलोसा ही हबीबुर रहमान को किया है। इसलिए जल्द से जल्द 1 सेकेंड के अंदर में ही वो अपने पोस्ट को छोड़ के चला जाना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। और साथ साथ में आपको स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन लेना चाहिए, गवर्नर भी एक्शन लेना चाहिए और बीजेपी पार्टी भी उनको एक्शन लेना जरूरी है। अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अगर पवित्र पोस्ट अगर मानता है तो ये हमारा कहना है। वैसे कि आपने सब कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है कि जो हबीबुर रहमान की केस में जो मुख्य विटनेस की कुछ इंटरव्यू और कुछ स्टेटमेंट जो वो कोर्ट में कहा है, वो सारा बात मीडिया में के ज़रिए से कल हम लोग को पता चला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो अपने को क्लीन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलता है, तो इसलिए मैं उन लोगों को सवाल करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर उसको कंटिन्यू किया जाता है तो आने वाला भविष्य और क्या सोसाइटी का हम लोग का जो एक वैल्यूज़ ये कहाँ रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 अगस्त में एक जजमेंट दिया है, अपीलिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स, लोकल, सबको बोला कि देखो जो चार्जशीटेड होता है लोग, इन लोग को कोई पद में रखना नहीं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ऐसा तो आइन तो नहीं है जो आर्टिकल 25 कहता है कि हु कैन और कैनॉट बी इन द कैबिनेट, लेकिन उसमें एक अपील ही है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो हम लोग जो इसको डेमोक्रेसी को जो सेक्रेटनेस इसको ख़त्म हो जाता। इसलिए हम लोग जो अपील करता है मुख्यमंत्री को, जो अपना बीजेपी को नेता को, जो अपने आप को बहुत क्लीन गवर्नमेंट की बात बोलते हैं, तो ऐसा जो क्रिमिनल चार्जशीटेड लोग को हम लोग को ये काउंसिल की पवित्र जो स्थान है सीएम पोस्ट में क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति को भी रखिए,
लेकिन आप अगर क्लीन इमेज अपना सोसाइटी को सोशल चेंजेस अगर लाना चाहता है, कुछ अच्छा मतलब तो अच्छा विचारधारा लोग को बैठा हुआ है। क्रिमिनल जो किसका केस हो रहा केस जो है उन लोगों को क्यों बैठा रहा है। तो मुझे ये अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो समाज को गुमराह या समाज को साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और आप लोग जो क्लीन गवर्नमेंट की बात बोलते हैं, ये आप साबित कीजिए कि इतना एक व्यक्ति को ऊपर में इतना बड़ा केस, जो हबीबुर रहमान, वो भी विटनेस ने कहा है कि वो सर्विस वेपन से उसको हत्या किया है। तो डेट इज़ अगेंस्ट चैलेंजिंग द गवर्नमेंट। तो आपकी गवर्नमेंट है, अभी आपकी चुना गया सीएम है, और रहा हम लोग का अपोजिशन अगर होता था तो पता नहीं आप लोग क्या कर देता था। अपोजिशन को तो आप तो सीबीआई लगा देता है, ईडी लगा देता है, जी मर्जी आप लोग का केस ठोक के सरकार गिरा देता है। लेकिन जब अपना बारी आता है तो पूरा साधु संत हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें कोई कदम उठाना चाहिए।